Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 4, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve questions of practice section 3.5. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमजा रैन 5 × 7/9 किलोमीटर ऑन फ्राइडे एंड 5/9 किलोमीटर ऑन सैटरडे। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस हमजा कवर्ड ऑन बोथ द डेज। भाई ये वर्ड टोटल आपको क्या बता रहा है, जल्दी से बताएं। टोटल से हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर एडिशन अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमजा ने जी फ्राइडे वाले दिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 5 × 7/9 किलोमीटर। ये आपने लिख लेना है द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। इसी तरीके से सैटरडे वाले दिन जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 5/9 ऑफ अ किलोमीटर। क्लियर है। अब आपने बताना था टोटल, तो जब कभी टोटल की बात हो तो आप क्या अप्लाई करते हैं, एडिशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ये मिक्स नंबर था तो इसको पहले आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तरीकाकार क्या होगा, 9 × 5 किया 45, जो आंसर आया उसे ऊपर वाले में ऐड कर दिया। 45 + 7 किया तो 52, तो 52/9, यानी आपने 52/9 और 5/9 को ऐड करना। तो ऐड करने का तरीकाकार वही है कि आपने सिंपल डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख लेने हैं और न्यूमिनेटर जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये वो केस है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, यानी लाइक फ्रैक्शंस हो। लाइक फ्रैक्शंस के केस में ऐसा होगा। जब अनलाइक फ्रैक्शंस आएंगी तो उसका आपको तरीकाकार डिफरेंट बताया जाएगा, ठीक है। 52 + 5 किया तो ये हो जाएगा 57/9, तो 57/9 है। इसको आप 57/9 km भी कह सकते थे, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, मिक्स नंबर की शक्ल में लिख लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि किलोमीटर्स अलहदा हो जाएंगे और मीटर्स अलहदा आप बआसानी कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 9 × 6 करो तो 54 बन जाता है और 3 आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकेंगे, 6 × 3/9 ऑफ अ किलोमीटर। क्लियर है। ये ऐसे भी हो सकता था या फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता था। भाई 57 भी 3 पे डिविजिबल है और 9 भी 3 पे डिविजिबल है। 57 को भी 3 पे डिवाइड कर दो और 9 को भी 3 पे डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 एंड 3 × 9 27। इसी तरीके से जब इसे करोगे तो ये 3, ठीक है। तो फिर आप 19 को 3 पे डिवाइड कर लेते तो फिर भी आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आना था, 6 × 1/3। भाई क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर की शक्ल में। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अब्दुल रहीम टू 13/5 ऑफ एन आवर टू कंप्लीट हिज मैथमेटिक्स होमवर्क एंड 11/15 ऑफ एन आवर टू कंप्लीट हिज इंग्लिश होमवर्क। भाई मैथ का होमवर्क कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है और इंग्लिश का कंप्लीट करने में इतना। हाउ मच आवर डिड ही टेक टू कंप्लीट हिज होमवर्क ऑल टुगेदर। अब ये वर्ड ऑल टुगेदर जो है ना वो हमें बता रहा है, इशारा दे रहा है कि आपने यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, एडिशन अप्लाई करना। तो क्या लिखेंगे कि मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में टाइम लगा है 13/15 ऑफ एन आवर, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे कि इंग्लिश का होमवर्क करने में कितना टाइम लगा है, 11/15 ऑफ एन आवर। तो टोटल अगर आप ऑल टुगेदर की बात कर रहे हैं इसका मतलब है टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या करोगे, 13/15 में 11/15 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं, मैं चाहूंगा कि ये आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे, द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज दिस एंड द लेंथ ऑफ येलो रिबन इज दिस, विच रिबन इज लॉन्गर एंड हाउ मच। भाई कंपैरिजन आ गया ना। भाई इसमें से सबसे पहले तो आपने बताना है कि कौन सा रिबन ज्यादा लंबा है, और फिर दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि कितना लंबा है, कितना डिफरेंस है इनमें। बात समझ आ रही है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर तो कंपैरिजन की बात करो तो लिखा है 5 × 13/15 मीटर। ये किसकी लेंथ है, ये है जी लेंथ ऑफ
रेड रिबन, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिख लेना लेंथ ऑफ येलो रिबन। येलो रिबन की जो लेंथ है वो आप क्या लिखेंगे 6 इंटू 2/3 मीटर। कंपैरिजन का इधर से पता चल जाएगा भाई ये 6 है और नंबर में ये 5 है, इसका मतलब है कि येलो वाले की लेंथ ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने आगे ये देखना है कि कितना फर्क है इनमें, डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो डिफरेंस के लिए आपको पता है कि क्या अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े वाली लेंथ है उसमें से छोटे वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 6 इंटू 2/3 मीटर में से आपने 5 इंटू 13/15 मीटर लेस करने हैं। अब लेस कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 3 इंटू 6 करोगे तो 18, 18 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 20, 20/3 मीटर बन गया माइनस। अगर इस वाले केस में देखो तो 15 इंटू 5 करोगे तो 75, 75 प्लस 13 करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 88, ठीक है भाई। 75 बनाना और उसमें 13 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या बन गया 88, 88/15 मीटर। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास आ गया है 15, लेकिन ये 3 है। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए ना कि ये दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे ना हो तो प्यारे बच्चों एक जैसा बना लेते हैं। कैसे भाई, ये 3 है और ये 15 है, अगर इसको 15 करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स में ये रूल है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात क्लियर है, यानी जो ऑपरेशन आपने नीचे अप्लाई किया फ्रैक्शन में वो ही ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर ये मामला हल होगा। इसका मतलब है मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, 5 इंटू 20 करेंगे तो 100, ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, 100 नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 15। अब इधर 88/15। अगर आप इधर अब ऑब्जर्व करो तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम हो गए हैं। तो जब सेम हो जाए तो क्या करना है आपने, फिर आपने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना होता है और ऊपर से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 12, तो 12/15 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, क्या 3 इंटू 4 करो तो 12 होता है, 3 इंटू 5 करो तो 15 होता है, यानी 4/5 मीटर। इतना फर्क है, यानी येलो रिबन जो है वो 4/5 मीटर ज्यादा लंबा है, लॉन्गर है। बात क्लियर है। अब पार्ट 4 अगर देखें, द वेट ऑफ अ बैग ऑफ राइस इज 10 इंटू 5/9 kg, द वेट ऑफ अ बैग ऑफ व्हीट इज 15 इंटू 2/9 kg। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कीवर्ड समझ आ रहे हैं आपको, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ बोथ द बैग। भाई ये जो दोनों बैग्स हैं चावलों का और गंदम का, आपने इन दोनों बैग के वजन में फर्क बताना है, डिफरेंस बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि बड़े वाली वैल्यू कौन सी है। तो ऑब्वियसली 15 वाली जो है वो बड़ी है, यानी कि वीट। इसी तरीके से अगर राइस की बात करो तो राइस का जो वेट हमें गिवन है वो है 10 इंटू 5/9 kg। तो आप इनमें डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंस फाइंड कैसे किया जाएगा, इनको पहले बना लेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को बना लें। भाई 9 इंटू 15 करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 15 को 9 से, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 1 प्लस 4 135। तो इसका मतलब 135 और फिर जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं, इसका मतलब बन गया 137/9। इसी तरीके से इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 90, 90 प्लस 5 करोगे तो 95/9। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरे पॉइंट। अब आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो आप बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। भाई 137 वाली में से 95 वाली को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने इसके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बकाया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।